अयोध्या धाम में पुनर्स्थापित हुई थी और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरे का भी पावन अवसर है। मां सरयू महोत्सव के साथ कुछ ही देर में हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। याद करिए, मां सरयू से भगवान श्री राम का जो संवाद और संबंध रहा है वह हर व्यक्ति जानता है। अयोध्या का संबोधन भी, अयोध्या की पहचान भी उन्होंने मां सरयू से ही की। हजारों वर्षों की एक विरासत के रूप में, देव नदी के रूप में, साक्षात देव नदी के रूप में हमें मां सरयू के दर्शन इस पावन धाम में करने को मिलते हैं। और उस महोत्सव के साथ, गंगा दशहरे के इस आयोजन के साथ हमें आज जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सरयू महोत्सव की भी आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। गंगा दशहरा की भी आप सबके प्रति हृदय से बधाई और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप याद करिए, भगवान राम के ही पूर्वज महाराज भगीरथ की तपस्या का परिणाम है कि देव नदी मां गंगा इस धराधाम पर अवतरित होकर के हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। गत हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति की तरह ही गंगोत्री से चल करके गंगा सागर तक मां गंगा की अविरलता और मां गंगा की निर्मलता को, जो महाराज भगीरथ की तपस्या थी, जो महाराज सगर के कोटि कोटि पुत्रों के पुनरुद्धार के लिए जिस मां गंगा को, देव नदी को इस धराधाम पर लेकर के आए थे, आज ये मां गंगा गत हजारों वर्षों से न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का बल्कि पूर्वी भारत का भी और पूरी दुनिया का पेट भरने का अन्न उत्पादन भी मां गंगा के कारण ही हुआ है और ये दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि बन पाई है। आज मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है, इसलिए गंगा दशहरा और सरयू महोत्सव के इस आयोजन के साथ आपको बधाई देता हूं। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कभी महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने
अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है।